क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में एक नए टॉपिक की चर्चा शुरू कर रहे हैं। बेटा, जो हमारा पिछला लेक्चर था रेवेन्यू पर, वो पहला लेक्चर था और आज दूसरा लेक्चर है। चैप्टर खत्म होने वाला है। आप सब सामने देख रहे हैं। बेटा, लास्ट लेक्चर में टोटल 7 टॉपिक की चर्चा करी थी, जाते जाते समझाया भी था सब कुछ। पहले रेवेन्यू की डेफिनेशन पढ़ी, देन टोटल रेवेन्यू की डेफिनेशन पढ़ी। बेटा, टोटल रेवेन्यू बनता कैसे है? P मल्टीप्लाइड बाय द Q, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी। देन बेटा, एवरेज रेवेन्यू की बात करी। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है TR अपॉन Q। अगर TR ही P मल्टीप्लाइड बाय Q है और डिवाइडेड बाय भी Q है तो Q से Q कैंसिल, AR बराबर था प्राइस के हमेशा। देन बेटा, MR की डेफिनेशन पढ़ी। एक एडिशनल यूनिट बेचने पर जितना भी बेटा एडिशनल रेवेन्यू रियलाइज हुआ वो MR होता है। TRN माइनस TRN माइनस 1 पुराना फॉर्मूला, या आप इसको डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q भी बोल सकते हो, सब पुरानी बात। ठीक है जी। उसके बाद बेटा हमने ना AR और MR की रिलेशन पढ़ी थी और MR और TR की भी रिलेशन पढ़ी थी। व्हेन प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट पढ़ी थी ना बेटा। अगर प्राइस कांस्टेंट ही रहेगा तो AR और MR की क्या रिलेशन होगी? AR MR और प्राइस लाइन तीनों की तीनों एक जैसी जगह पे होंगी और वो बेटा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। याद आ रही है बात? आज बाबू उसी क्रम में 2 टॉपिक और कराने हैं, पर ये टॉपिक बेटा 2 ही मिनट के हैं। पर बेटा साथ में 20 न्यूमेरिकल हैं, जिसमें से मेरा आज का टारगेट 15 यहाँ पर है और 5 चैप्टर पैक। ठीक है जी। तो 2 मिनट खर्च करके पहले 2 टॉपिक खत्म करते हैं, उसके बाद से न्यूमेरिकल में स्पीड बढ़ा देते हैं। न्यूमेरिकल 3 ही फॉर्मूला पर है। TR का एक फॉर्मूला भी बता दिया, AR का एक फॉर्मूला भी बता दिया, MR का एक फॉर्मूला भी बता दिया। 3 ही टॉपिक है जिनमें फॉर्मूला है और यही तीनों टॉपिक और पुराने न्यूमेरिकल है जैसे। ठीक है जी। स्पीड पर न्यूमेरिकल निपट सकते हैं आराम से। बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक की रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। बेटा, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है, सेल बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? प्राइस गिराना पड़ता है। ठीक है ना? तो वो कल हम पढ़ रहे थे AR और MR की रिलेशन व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। जब प्राइस कांस्टेंट हो बिल्कुल, और बेटा चाहे आप एक क्वांटिटी खरीद लो उतना ही है, 2 खरीद लो तो भी उतना ही है, 3 खरीद लो उतना ही है। जस्ट लाइक आप बोल सकते हो बेटा, बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आप ऐसे देखते हो जिनका प्राइस कभी नहीं बदल सकता। आप जितनी मर्जी क्वांटिटी खरीदने की बात कर लो, इवन चाहे बेटा आप पूरा ट्रक खरीदने की बात कर लो। ठीक है ना? मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है ना भाई, मैं मार्केट से जुड़ा हुआ आदमी हूँ भैया, मैंने कई बिजनेस देखे हैं तो मेरे को बहुत अच्छा सा आइडिया है। एक प्रोडक्ट है बेटा प्रोविजन स्टोर, कन्फेक्शनरी स्टोर का मैगी। अगर आप ये भी कह दोगे ना मैं एक ट्रक खरीद दूंगा, कोई गुंजाइश नहीं होगी आपको। एक पीस भी उतने का है, ट्रक भी उतने का है, प्राइस कांस्टेंट ही बना रहेगा। सेम प्रोडक्ट अगर मैं कॉस्मेटिक लाइन के लिए बोलूं तो फेयर एंड लवली एक प्रोडक्ट है, आप कह दो ना पूरा ट्रक खरीदना है तो भी उतना ही रेट है जितना एक पीस का रेट है, कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि कंपनी कहती है हम पहले ही नेक टू नेक चल रहे हैं। ऐसा प्रोडक्ट तो हम इसलिए बेचते हैं कि हमारी सेल बढ़ती रहे। हम पहले ही नेक टू नेक चल रहे हैं, हम इसमें कोई गुंजाइश नहीं कर सकते। कितना ही खरीदने की बात कर लो, आप 10 ट्रक खरीदने की बात कर लो, तो वहां पर वो टॉपिक समझ में आ जाता है। अगर मैं उसके एग्जांपल बताना चाहूँ तो मैंने आज बता दिया, मैगी और फेयर एंड लवली की बात करके। ठीक है जी। लेकिन बेटा अगर मैं कहूँ कोई नया बिजनेस है, ठीक है जी, वो कैसे चलता है? अगर उसको सेल बढ़ानी हो तो कैसे बढ़ा सकते हो? बेटा प्राइस गिराकर ही सेल बढ़ा सकते हो। यानी कि यही वाली बात, AR और MR की रिलेशन बतानी है, व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। नए नए बिजनेस में क्या होगा? उसने कहा जी एक यूनिट 60 रुपए की है, आपने कहा जी 2 खरीदो तो वो कुछ ना कुछ गुंजाइश पक्का बता देगा। आपने कहा जी 3 खरीदो तो फिर कुछ ना कुछ और गुंजाइश कर देगा। आपने कहा जी 4-5 खरीदो तो बेटा जितने आप आउटपुट बढ़ाते रहोगे वो हर एक में गुंजाइश करता रहेगा और गुंजाइश बढ़ाता रहेगा, यही करेगा ना बेटा। तो ऐसी सिचुएशन में AR और MR कर्व कैसा बनता है, उसकी रिलेशन कैसी है? तो बेटा पहले हम शेड्यूल देखेंगे, कर्व देखेंगे, ये पढ़ेंगे तो ये बात सारी समझ में आ चुकी होगी, इतना कोई दिक्कत वाला मुद्दा। बेटा यूनिट सोल्ड 1 2 3 4, प्राइसेस गिरेंगे जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है। AR और MR की रिलेशन मुझे कब बतानी है? जब प्राइस फॉल हो रहा हो विद राइज इन आउटपुट, राइज इन आउटपुट के साथ साथ प्राइस फॉल हो रहा हो। बेटा AR और प्राइस सेम बात है।
अभी भी बताया, उस दिन भी बताया। तो बेटा प्राइस कह लो या एआर गिर रहा होगा, प्राइस कह लो या एआर गिर रहा होगा, ठीक है जी। बेटा टीआर बनता कैसे है, क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी, यही है यूनिट सोल्ड, आउटपुट क्वांटिटी, यही है, और प्राइस ये है। तो बेटा क्यू मल्टीप्लाइड बाय द पी, क्यू मल्टीप्लाइड बाय द पी, टीआर रेडी है, ठीक है जी। आगे बढ़ो जी। बेटा एमआर कैसे बना, एमआर बनता है बेटा एक एडिशनल यूनिट बेचने पे आपने जो रेवेन्यू कमाया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कोई यूनिट ना बेचूं तो कोई रेवेन्यू होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अगर मैं फर्स्ट लेवल पे एमआर निकालना चाहूं, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1, 5 माइनस 0 10 5, 8 माइनस 5 9 माइनस 8 9 माइनस 9, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। मुझे फिलहाल रिलेशन किसमें बतानी है, एआर और एमआर में। अगला टॉपिक मेरा टीआर और एमआर है, वो भी मैं यहीं से बता दूंगा। फिलहाल मुझे रिलेशन किसमें बतानी है, एआर और एमआर में। प्लीज सामने ही देखते रहना। अच्छा एआर और एमआर को पहले आप देखो प्लीज बेटा। फर्स्ट लेवल पे ये भी 5 है और ये भी 5 है। सर ये दिखाई दे रहा है कि इनिशियल पॉइंट बिल्कुल सेम होगा दोनों का, जब 5 5 है इनिशियल पॉइंट बिल्कुल सेम है बेटा। उसके बाद 4, अब अति ना कर बेटे, ये 4 है और ये 3 है, बर्दाश्त नहीं होने का। क्योंकि एक आदमी जिसको आप इतनी रिस्पेक्ट देते हो ना, उससे थोड़ी बदतमीजी करो तो उसको वो थोड़ी बदतमीजी भी बहुत बड़ी लगती है बेटा। ये 4 है और ये 3 है, और ये 3 है और ये 1 है, और ये, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर मैं यहां एक बात और ऐड कर दूं ना, तो आपको कर्व बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं कहूं रेशो ऑफ फॉल देख लो बेटा, किस रेट पे गिर रहे हैं। देखो अगर एआर 1 गिर रहा है तो एमआर 2 गिर रहा है, ये दिख रहा है। ये फिर 1 गिर रहा है तो ये बेटा 2 गिर रहा है। और अगर ये बेटा 75 पैसा ही गिर रहा है तो बेटा ये 1 गिर रहा है। यानी कि एमआर के गिरने का रेट तो और ज्यादा तेज है। अगर ये 1.25 गिर रहा है तो ये 4 से गिर रहा है, ये दिख रहा है ना बेटा। रेट ऑफ फॉल में एमआर का रेट बहुत ज्यादा है एआर से, देख पा रहे हो। कुछ चीजें बुक में नहीं होती, मैं इसलिए कहता हूं यहां समझ लिया करो। ये रेशो ऑफ फॉल कहीं नहीं दिया हुआ, अब ना समझो आजकल परेशान होते रहना। दिख रहा है बेटा, एआर के गिरने का रेट थोड़ा कम है, एमआर के गिरने का रेट थोड़ा ज्यादा है, जबकि इनिशियल पॉइंट बिल्कुल सेम है। ये कर्व बनेगा कैसा बेटा, कुछ ऐसा कर्व बनेगा। एमआर के गिरने का रेट थोड़ा ज्यादा रहेगा, एआर के गिरने का रेट थोड़ा सा कम रहेगा। और मैं, आप बोल सकते हो, अगर बोलना चाहो ये बात मैं वहीं पे भी बोलना चाहता था कि एमआर कर्व थोड़ा सा स्टीपर होगा, ठीक है जी। एमआर कर्व थोड़ा सा स्टीपर होगा एज कंपेयर टू एआर कर्व। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में है। आगे बढ़ सकते हैं बेटा। एक आखिरी थियोरेटिकल टॉपिक, अगर मैं कहूं, मैंने अगले पे, अच्छा चलो एक काम करो फटाफट से, पहले ये 4 लाइनें पढ़ के खत्म कर, पढ़ना फटाफट से। सिंपल है बात तो, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अगर मैं कहूं एमआर और टीआर में क्या रिलेशन है, सामने देखेंगे बेटा। 3 पॉइंट में सम अप करेंगे इनके रिलेशन को। एमआर और टीआर में क्या रिलेशन है, अगले पेज पे दिखी हुई है, सेम शेड्यूल है, कर्व में चेंजेस हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर्व बन जाएंगे बेटा। अगर ये फिगर सामने लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है कर्व बनाने में। आप फिलहाल रिलेशन की बात करो बेटा, ये लिख दो पहला पॉइंट, व्हेन एमआर इज पॉजिटिव टीआर इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। जब तक एमआर पॉजिटिव है, जब सामने देख ली बेटे, जब तक बेटा एमआर पॉजिटिव है, दिख रहा है टीआर इंक्रीज होता हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, व्हेन एमआर इज 0 टीआर इज मैक्सिमम। थर्ड पॉइंट, व्हेन एमआर इज नेगेटिव टीआर स्टार्ट्स
फॉलिंग। पता 3 पॉइंट के रिलेशन है, यहीं से तो बनाई सब कुछ शेड्यूल से बनाया, आपके सामने बनाया। बेटा क्या लिखोगे फटाफट से बताओ। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन एमआर इज पॉजिटिव टीआर इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है जी। व्हेन एमआर इज 0 टीआर इज मैक्सिमम, व्हेन एमआर इज नेगेटिव टीआर स्टार्ट्स फॉलिंग। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। टीआर कर्व कैसा होना चाहिए बेटा, देखो अगर 0 यूनिट बेचूंगा तो टीआर 0 ही तो होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। प्लीज सामने देखो, शुरू में इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है, देन बेटा कहीं कांस्टेंट हो गया, कहीं बेटा कांस्टेंट हो गया, देन बेटा फिर डिक्रीजिंग हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ऐसा ही तो होगा टीआर की शेप। ठीक है, और एमआर की शेप तो अभी हम देख ही चुके हैं। ठीक है, खत्म। थ्योरेटिकली चैप्टर खत्म हो गया, ये 3 लाइनें पढ़ना रिलेशनशिप की, बस सामने से ही पढ़ लो यार, क्या तुम। वही 3 बातें जो अभी हमने बोली। ठीक है, कर दे न्यूमेरिकल का श्री गणेश। बेटा 15 न्यूमेरिकल यहीं पर होने चाहिए। ठीक है जी, एक बार फटाफट से अगर आप कहते हो तो मैं स्पीड बढ़ाकर करवा दूं। ठीक है, 1-2 मैं, फिर बाकी आप कर लेना, जो प्रॉब्लम होगी फिर देखते हैं। बेटा क्वेश्चन में मेरे को यूनिट सोल्ड गिवन है, क्वेश्चन में मुझे टी आर गिवन है। यूनिट सोल्ड मतलब क्यू, और टी आर गिवन है, तो बेटा मुझे ए आर निकालने को कहता है और मार्जिनल रेवेन्यू निकालने को कहता है। दिक्कत आएगी भी क्या, यूनिट सोल्ड गिवन है मतलब क्यू और टी आर। लोग उत्तर सामने देखेंगे जी। बेटा आपको टी आर गिवन है और क्यू गिवन है, आपको एवरेज रेवेन्यू निकालना है और मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है बेटा, टी आर अपॉन क्यू। ठीक है, और यही प्राइस भी होता है। बेटा करते जाओ डिवाइड, अब इसमें डिवाइड प्लस इसके अलावा कुछ है ही नहीं, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। बेटा मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है, टीआरएन माइनस टीआरएन माइनस 1। 0 यूनिट बेचता तो रेवेन्यू भी तो 0 होता, यानी कि 1 लेवल पे मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा, 20 माइनस 0 इट इज 20, देन 16 12 ये 8 ये 4 0 माइनस 4, खत्म। ऐसे ही सारे न्यूमेरिकल है, बस किसी में एम आर गिवन होगा तो उससे टी आर निकाल रहे होंगे सम अप करके। अच्छा अगर एम आर गिवन हो और टी आर निकालना हो तो फॉर्मूला तो यही है, वही पुराना। टी आर कैसे बनता है, सिग्मा एम आर। ठीक है, करें स्टार्ट। अब आपके हवाले है, जितनी जल्दी जाना है उतनी जल्दी, मुझे बच्चे में 14 इलस्ट्रेशन चाहिए। ठीक है, ग्रुप में एक बार पीडीएफ आ रही है, फिर भी किसी की कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछ सकता है, साथ साथ स्क्रीन पर भी डिस्प्ले होगा पर वो थोड़ी लेट होगा। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 13 की बात करते हैं, और जो प्रॉब्लम 13 में है वही 14 में है, क्योंकि प्रियांशी कर चुके इसलिए प्रियांशी आंसर करेगी इस चीज का। डाउट बेटे अभी मैं बताता हूँ, ये जो सोल्यूशन देख देख के चिपकाते हो ना तो बेटा ये देखना इस क्वेश्चन ने क्या कर रखा है, 1 मिनट प्लीज सामने देखना, थोड़ी सी ओछी हरकत है वो। ठीक है जी, ओछी हरकत क्या है ये देखो। बेटा पहली बार शायद कई दिनों में 7 चैप्टर में भी शायद ये पहली बार हो रहा है, इसने ना इस बार क्वांटिटी सोल्ड का ना ऑर्डर गिरा दिया, मतलब 10 9 8 7 6 5 कर दिया, ये देखो। और प्राइस भी गिवन, प्राइस का ऑर्डर जबकि इंक्रीजिंग है, वैसे मुझे प्राइस के इंक्रीजिंग ऑर्डर से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता,
प्रोवाइडेड क्वांटिटी का ऑर्डर अगर आप इंक्रीजिंग दे दो तो ज्यादा बेटर है, पर इसने नहीं दिया। चलो मैं चाहता हूं पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ना दे बेटा। Q मल्टीप्लाइड बाय P इट इज TR। भाई साहब आप सामने देख लो, प्रॉब्लम सबकी आएगी, पहली बार जो करेगा वो प्रॉब्लम लाएगा। टोटल रेवेन्यू कैसे बनेगा? प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी। आपने प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी कर दिया, चलो AR तो निकल गया, AR तो होता ही प्राइस के बराबर है, कट कॉपी पेस्ट से लिखते हैं। अब बेटा इसने कहा MR निकालने को, आधे से ज्यादा बच्चों की गलतियां बता देता हूं बेटा मैं, फिर बहुत परेशान करेंगे, गलत देखना शुरू कर देंगे। बेटा आपको क्या करना है, MR होता क्या है, कभी कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी। एक एडिशनल यूनिट बेचने पर जो रेवेन्यू रियलाइज होगा, है ना बेटा। इस बार आप कैसे देखोगे? रिवर्स ऑर्डर में देखोगे। इस बार आप कैसे देखोगे? रिवर्स ऑर्डर में देखोगे। इधर देखना, ऐसा कर सकता हूं क्या, 18 माइनस 10 या लिख दो 8, क्यों नहीं कर सकता बेटा? एक एडिशनल यूनिट बेचने से जो रेवेन्यू रियलाइज होगा वो ये होगा। अब ये तो देखना बेटा, यहां 3 यूनिट बेचने से रेवेन्यू मुझे पता है कितना होगा? नहीं पता। 3 यूनिट बेचने से रेवेन्यू तो नहीं पता ना, 4 यूनिट बेचने से पता है। तो बेटा 3 माइनस एक एडिशनल यूनिट बेचने से जो रेवेन्यू का डिफरेंस होगा वो मुझे नहीं पता, इसी वजह से पहले लेवल पे डैश। 4 यूनिट बेचता था तो रेवेन्यू कितना था? 28। 4 से 5 पर आ गया तो कितना रेवेन्यू बढ़ गया? 2, ये लिखा हुआ 2। हाँ जी, 5 से 6 पर आ गया तो रेवेन्यू कितना बढ़ गया? 0। 30 से तीसरा बेटा 6 से 7 पर आ गया तो रेवेन्यू कितना हो गया? -2। बेटा 7 से 8 पर आ गया रेवेन्यू -4। 8 से 9 पर आ गया रेवेन्यू -6। 9 से 10 पर आ गया रेवेन्यू -8। ठीक है जी, कहीं अब लग जाओ सीधा सीधा, कंसेप्ट क्लैरिटी बड़ी जरूरी चीज है बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ाओ फटाफट से इस चीज को। 14 और 15 में भी सेम बात है मेरे हिसाब से, तो जब आप करोगे बता दो। अच्छा से क्लियर हो गया ना? ठीक है ना बेटा? अगर यहाँ 10 से 11 होता तो मुझे पता होता एक एडिशनल यूनिट बेचने पर कितना रेवेन्यू रियलाइज हो। अगर ये 10 होता, ये 11 होता तो मैं 18 माइनस 10 करता, है ना? तभी तो पता लगता है एक एडिशनल यूनिट बेचने से कितना रेवेन्यू हुआ। बेटा यहाँ एक एडिशनल नहीं हुई, एक कम हो गई है। 10 से 9 पर आ गए हो, ये मत कर देना 18 माइनस 10। एक एडिशनल यूनिट बेचने पे जो रेवेन्यू रियलाइज हुआ वो MR होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं रिवर्स ऑर्डर में ही चलना है। ठीक है ना जी? इलस्ट्रेशन 13 बिल्कुल अच्छे से क्लियर ना? सेम 14 में बात है, कहीं ऐसा माइनस कर दो 9 माइनस 10, भैया एक एडिशनल नहीं हुआ, यहां एक कम हुआ है। चलो सबसे अभी शुरू के 15 कुछ एग्जांपल्स का सबसे कमाल एग्जांपल 15 हो जाता है, 13 14 से भी कमाल। 1 मिनट के लिए फिर सामने देख लो सभी बच्चे, स्पष्ट भाई सामने देखो बेटा। इसमें ना अगेन मुझे जो क्वांटिटी सोल्ड है वो बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी हुई है, और मैं बता देता हूं जब भी क्यू या आउटपुट डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो ना, थोड़ा ज्यादा कॉशियस हो जाया करो, ये गड़बड़ करा देगा वरना आपसे पेपर में। तो P पता था, Q पता था, बट डिक्रीजिंग ऑर्डर में पता था, TR निकल गया P मल्टीप्लाइड बाय द Q। ठीक है, अब बेटा MR कैसे निकालते हैं? सर अगेन मैं कहता हूं बेटा, अगर आपको लगता है ना थ्योरी का कोई रोल नहीं है प्रैक्टिकल में, तो आप गधे हो। MR कहता क्या है? एक एडिशनल यूनिट बेचने पर जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, जो टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ या जो एडिशनल रेवेन्यू रियलाइज हुआ, वो है बेटा MR। एक एडिशनल यूनिट, इधर देखना प्लीज। अब ये मत कर देना 100 के बाद आप 90 पर आए हो, कोई एडिशन नहीं हुआ क्वांटिटी में कि मैं माइनस कर दूंगा जी 180 माइनस 100 जी मेरा 80 आ जाएगा। पहली बात 80 तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो चलना ही नहीं है। चलना कैसे बेटा? अगेन इसी ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में।
ठीक है जी। और रिवर्स ऑर्डर में भी चलने का तरीका क्या है ये समझो बेटा। क्या फर्स्ट लेवल पर एमआर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। क्या आपको पता है 30 क्वांटिटी बेचने पर कितना टोटल रेवेन्यू होगा? नहीं पता। तो बेटा अगर ये नहीं पता तो इंक्रीज निकालोगे कैसे फर्स्ट लेवल पे? नहीं पता तो डैश कर दो। अब बेटा मैं कहता हूं 40 से आपने 50 यूनिट बेची, रेवेन्यू में कितना इंक्रीज हो गया? 280 से 300 हो गया। बेटा अब आधे से ज्यादा बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं फटाफट से 20 लिख देता हूं। बेटा टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज कितना हुआ? 20। एमआर क्या बताता है? एक एडिशनल यूनिट बेचने में कितना रेवेन्यू रियलाइज हुआ। यहां बेटा क्वांटिटी में इंक्रीज कितना हो गया? 10। एक एडिशनल यूनिट बेचने पर कितना मिला? और मैं आपको बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, हम एमआर का एक कौन सा फॉर्मूला लगा रहे होते हैं इनडायरेक्टली, डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू यहां पर। और मैं तो कहता हूं मैं कभी फॉर्मूला दिमाग में रखता, मेरे तो दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है कि एक एडिशनल यूनिट बेचने पे कितना रियलाइज हुआ। यहां 20 रियलाइज तो हुआ पर एक एडिशनल पे नहीं, 10 एडिशनल बेचने पर। तो एक पर कितना होता? अगर 20 रियलाइज हुआ 10 बेचने पर एक पे 2 होता। सेम बात, कितना रियलाइज हुआ? 0। अब जितनी मर्जी बेचियो 0 अपॉन समथिंग इज 0। कितना एडिशनल रियलाइज हुआ? क्या एडिशनल रियलाइज होना था? तो -20 नुकसान हुआ। पर ये 10 यूनिट पर हुआ, एक पर कितना? -2। बेटा कितना नुकसान हुआ? 40 का, 10 पर हुआ लेकिन एक पर कितना? सेम वे। ठीक है जी। चलो जी, जिन्होंने 15 तक कर लिए वो जा सकते हैं। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।